ये तस्वीर देख रहे हो, अगर आपके शरीर पे भूतों का साया आ जाए, एक नहीं 6 भूत का साया आ जाए, तो आपका शरीर सूख जाता है इस तस्वीर के जैसे। और ये रियल फोटो है। ये उस लड़की की तस्वीर है जिसके ऊपर 6 आत्माओं ने अपना कब्जा कर लिया था, और ये एक सच्ची कहानी है। अगर आज से पहले आपने भूतों पे कभी विश्वास नहीं किया, तो ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। क्या सच में भूत होते हैं? क्या सच में लोगों के ऊपर आत्माएं या शैतान आता है? क्योंकि ये रियल स्टोरी है, तो वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि रियल में भूत होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो वो आपको किस तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। इसे रियल स्टोरी पे एक मूवी भी आई थी, और वो मूवी सच्ची घटना पे आधारित थी। अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो जानते हैं क्यों और कब भूत से आमना सामना हुआ, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। आपको पता है, जब कोई बुरी आत्मा या बुरा शैतान किसी जिंदा इंसान के शरीर में घुस जाता है, तो धीरे धीरे वो इंसान को अंदर से ही खाने लग जाता है, और वो उस इंसान की बॉडी से तब तक नहीं निकलता जब तक वो अंदर से उसे खोखला ना कर दे। और जब किसी इंसान के अंदर आत्मा का बसेरा हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए कैथोलिक लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसे कहते हैं एक्सॉर्सिज्म। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस और पेनफुल होता है। मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसका रियल नेम एनालिस मिशेल था, और उनके शरीर के ऊपर पूरे 6 आत्माओं का साया था, और इन आत्माओं को एक एक करके बाहर निकालने के लिए पूरे 67 बार कोशिश की गई एक्सॉर्सिज्म करने के दौरान। बट इसी की वजह से एट लास्ट उनके साथ बद से भी बदतर हुआ। जो शुरुआत में मैंने उनकी तस्वीर दिखाई थी, तो वो उनके शरीर पे भूत आने के पहले की तस्वीर थी, और दूसरी 6 आत्माओं के आने के बाद उनकी तस्वीर थी। इस वीडियो के रियल हाथ से और डिटेल में आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, अगर आपका दिल कमजोर है, आपको भूतों से डर लगता है, या अगर आप कोई छोटे बच्चे हो, तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि एक बार ये रियल स्टोरी कोई सुन लेता है, उसको रात को नींद नहीं आती, भूतों पे विश्वास करने लगता है, और आपके मन में हद से ज्यादा बेचैनी सी बढ़ जाती है। बट हाँ, वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन निकाल करके मैं आपको बताने वाली हूँ, वो अगर आपने देख लिया तब आपको ये पूरा रहस्य समझ आ जाएगा कि आखिर ये क्या था। तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। भले ही इस वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देखो, लेकिन एंड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि एंड में ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो चलो स्टोरी एकदम स्टार्टिंग से बताती हूँ। 21 सितंबर 1952 में मिशेल का जन्म हुआ था। अगर इनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वो लोग बहुत ज्यादा धार्मिक थे, भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, पूजा पाठ वगैरह करते थे। मतलब कैथोलिक लोग जिस तरीके से प्रेयर अपनी करते हैं, वो अपना पूरा रीति रिवाज रिलीजन को फॉलो करते थे, एंड वो गॉड में भी बिलीव करते थे, एंड वो डीमन में भी बिलीव करते थे। तो बचपन से ही उनके घर में धर्म से जुड़ी बातें होती रहा करती थी। जब तक वो 16 साल की थी तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो 16 साल की होती हैं, उसके बाद एक एक करके उनकी जिंदगी में एक भयानक हादसा ऐसा होता है जिसकी वजह से उनकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है। मतलब देर तक किसी भी चीज को घूरते रहना, दीवार के ऊपर नाखून मारना, दौरे पड़ना, बेहोश हो जाना। मिशेल ने खाना पीना तो छोड़ दिया था, बट घर में जहाँ भी कीड़े नजर आते वो कीड़े खाने लगी। कभी भी कोई भी हरकत कर देती है, एंड शी वॉज नॉट प्रेडिक्टेबल। कुछ याद ना रहना, लोगों को ना पहचानना, हमेशा घबराते रहना, रातों को नींद ना आना, बहुत अजीबो गरीब बिहेव किया करती थी। किसी को समझ ही नहीं आता था कि वो अचानक ऐसे क्यों हो गई। और ये पूरा हादसा लगभग 5 साल तक चला। 5 साल तक उनकी हालत खराब रही। ऐसा नहीं है कि घर वालों ने डॉक्टर को नहीं दिखाया, बीमारी का इलाज कराया गया, डॉक्टर को दिखाया गया, और जब डॉक्टर को समझ में आया कि इनको क्या हुआ है, इलाज किया, दवाइयां दी, लेकिन कोई भी दवाई, इलाज, दुआ कुछ भी काम नहीं आ रहा था। मिशेल ने खाना पीना छोड़ दिया था, पढ़ाई भी बंद हो चुकी थी। अब ईयर 1975 आ चुका था, अब तक भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था। इनफैक्ट अब हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो रह रह करके दीवारों को नोचती। इमेजिन, दीवारों को नोच रही है, अजीब सी चाल में वॉक करती, लोगों को घूरती रहती, और अजीबोगरीब आवाजें भी निकालती थी। एक आवारा जानवर होता है ना, उससे भी ज्यादा बदतर हालत हो गई थी। बिहेवियर एकदम चेंज हो गया था। अब क्योंकि खाना पीना छोड़ दिया था, तो वेट बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। वो कभी दीवार पे अपना सर पीटती, रोती, चीखती, चिल्लाती, कभी मदद मांगती,
पर किस चीज के लिए मदद करे और क्या मदद करे। वो किस चीज से डर रही थी, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। इनफैक्ट एक चीज बहुत अजीब थी, धर्म से, रिलीजन से जुड़ी हुई कोई भी चीज उसको नजर आ जाती ना, वो उस चीज को उठा करके फेंक देती या डिस्ट्रॉय कर देती। वो कहती कि वो चर्च नहीं जा सकती है क्योंकि चर्च की जो जमीन है वहां पैर रखते ही उसके पैर ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी में पैर रख दिया हो। चर्च की जमीन की गर्माहट उसका पैर बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। और जब घर वालों ने देखा कि धर्म से जुड़ी हुई चीजों से इसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो अब धीरे धीरे घर वाले विश्वास करने लगे कि हो सकता है कि सच कह रही है, ये शैतान ही तो है, नहीं तो धर्म की चीजों से अचानक से इतना प्रॉब्लम कैसे हो जाएगा उसे। ये तो शैतान को ही होती है ना धर्म की चीजों से प्रॉब्लम। तो डॉक्टर से दिखाना, दवाई दिलवाना, अब घर वालों ने वो धीरे धीरे बंद कर दिया और अब वो झाड़ फूक पे बिलीव करने लग गए। वो अलग अलग चर्च पे जाते, अलग अलग फादर्स को दिखाते। तब उनके घर वाले एस्ट्रो से मिले। अब एस्ट्रो एक शख्स था जो लोगों के ऊपर अगर कोई बुरा साया होता है ना तो उसको हटाने में वो हेल्प करते थे। तो एस्ट्रो जब मिशेल के घर पे जाते हैं देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कौन सी आत्मा आई है, जैसे ही मिशेल ने देखा कि सामने एस्ट्रो खड़ा है जो शैतानों को इंसानों के ऊपर से हटाता है, वो देख करके वहीं सबके सामने फर्श पे खड़े खड़े टॉयलेट कर दिया। और फिर उसी टॉयलेट को, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे जो मैं बोलने वाली हूँ, उसी टॉयलेट को पीना स्टार्ट कर दिया। और जब एस्ट्रो ने मिशेल को ये वाली हरकत करते देखी और भी बहुत कुछ उन्होंने एनालाइज किया, उनको विश्वास हो गया कि मिशेल के ऊपर हो ना हो एक से ज्यादा आत्माओं का साया है। वो फटाफट भाग करके जाते हैं एंड जाकर के फादर को बताते हैं। और एक फादर होते हैं जोसेफ स्टैंगल, उनके साथ मिलकर के एक्सॉर्सिज्म का प्लान बनाते हैं। और जब ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वो इस चीज का रिकॉर्ड भी करते हैं। तो बाकायदा रिकॉर्डिंग्स में भी है जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सब देखते हैं कि जैसे ही वो एक्सॉर्सिज्म का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मिशेल गुर्राने लगती है, चिल्लाती है और अजीबो गरीब आवाजें निकालती है। ऐसा लगता है कि 6 अलग अलग देश, प्रजाति या मतलब अलग ही लोग हैं, क्योंकि उनकी भाषा अलग है और आवाज की ग्रेविटी भी अलग है। अभी मैं बोल रही हूँ, आपको बताया मैं लड़की हूँ, मेरी आवाज कैसी, अजीब सी आवाज, ऐसी भाषा जो उसने कभी सुनी भी नहीं, जो उसको आती भी नहीं, उन भाषाओं में वो बोल रही है। वो क्या बोल रही थी उनको उतना तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पता चल रहा था कि वो जो प्रक्रिया कर रहे हैं उससे उसको तकलीफ हो रही है। क्योंकि मैंने बताया ना, एक्सॉर्सिज्म प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है और ये किया गया उनके ऊपर पूरे 67 बार किया गया। आप खुद ही आवाजें सुनो, क्या आपको समझ आ रहा है वो क्या बोल रही है? जब मिशेल अपने नॉर्मल सिचुएशन में आती तो वो यही कहती कि उसके शरीर में 6 आत्माएं हैं। वो आत्माएं उसको नर्क में लेके जाना चाहती हैं। उसका वक्त पूरा हो गया है। ये आत्माएं यहाँ बसना नहीं चाहती, उसको लेके जाना चाहती है अपने साथ। वो हमेशा यही बात कहती रहती। और अब हालात ऐसे हो गए थे कि मिशेल ये बात मानती थी और आसपास के जितने भी उसके दोस्त, रिश्तेदार, पादरी, सब लोगों को विश्वास हो गया था कि हाँ, मिशेल की बॉडी पे शैतानों का साया है और वो उसको नर्क में लेके जाना चाहते हैं। तो अब तक मिशेल ने डॉक्टर्स को दिखाना बंद कर दिया था, दवाइयां खानी बंद कर दी थी, इनफैक्ट वो खाना भी नहीं खाती थी। अब वो थक चुकी थी, वो और एक्सॉर्सिज्म का पेनफुल प्रोसेस नहीं करना चाहती थी और अब उन्होंने हार मान लिया था कि मुझे कोई नहीं बचा सकता, ना डॉक्टर, ना दवा, ना खाना, ना पादरी, ना एक्सॉर्सिज्म का प्रोसेस। वो इस तरीके से खाना खाना उसने बंद कर दिया था कि उसका वजन सिर्फ 30 किलो रह गया था। तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो अपना शरीर त्याग देना चाहती हैं और सिर्फ 23 साल की कम उम्र में शी डाइड। कैन यू बिलीव? अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अब जब मैं आपको इसके पीछे का जो रीजन एक्चुअल था वो बताऊंगी ना, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी देख करके और सुन करके भी आपको विश्वास नहीं होगा मिस इन्फॉर्मेशन कितनी डेंजरस चीज होती है। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब 16 साल की वो थी और पहली बार उनको इस तरीके का दौरा पड़ा था, उनका इलाज हुआ और उसके बाद कई रिपोर्ट्स वगैरह निकाली गई। तो प्रॉपर डिटेल में इलाज के बाद पता चल के आया कि उनको एक बहुत ही रेयर प्रकार का डिजीज था जिसका नाम था टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, इंसान हेलुसिनेशन करने लग जाता है, को बार बार दौरे भी पड़ते हैं एंड जो चीज नहीं भी है वो उसको दिखने लग जाती है एंड उसी चीज को वो मानने लग जाता है। और इसी बीमारी के चक्कर में उनको चीजें दिखाई देती थी। कोई इनकी बात का विश्वास नहीं करता था और अपनी ही ऐसी कंडीशन देख करके वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा गहरे डिप्रेशन में जाने लगी। और जैसे कि मैंने पहले भी
आपको बोला है कि हमारे दिमाग में दो दिमाग होते हैं, एक जो हमारे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है कॉन्शियस माइंड, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में सारा दिन यही सोचती रहती कि वो ऐसा कर रही है क्योंकि उसको आत्माएं नजर आ रही हैं, उसे भूत दिख रहा है। सो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना उसी चीज को मानने लग जाता है जिस चीज को आप सारा दिन बोलते हो। जैसे अगर आप फिट हो, आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराया, आप सब कुछ हेल्दी आए, लेकिन अगर आप सारा दिन ये बोलो नहीं यार मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बहुत वीक हूँ, मेरी हालत बहुत खराब है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपके ब्रेन को बोलेगा, पूरे बॉडी सेल को बोलेगा ये बीमार है, बीमारी वाले हार्मोन्स रिलीज करो, इसको फील होना चाहिए कि बीमार है, ये जो बोल रही है वही फील कराओ, ये जो मानती है वही सच कराओ। यहाँ पे मिशेल ने क्या किया, जब उनको दौरे पड़ने लगे और उनके साथ चीजें और भी कुछ मिल करके बुरी होने लगी, तो वो ये मानने लग गई कि मेरे आसपास भूत है, मेरे अंदर ही भूत है और मेरे अंदर 6 भूत है। और क्योंकि बचपन से ही उनके घर में मैंने बताया था कि वो लोग बहुत धार्मिक थे, धर्म से जुड़ी बहुत बातें करते थे, तो धर्म की बातें भी वहां होती थी एंड अधर्म की भी, शैतानों की, डीमंस की भी बातें होती थी। तो जैसे भूल भुलैया मूवी में भी हमने देखा था कि कैसे दिव्या बालन बचपन में बहुत सारी अपनी नानी दादी से कहानियां सुनती थी भूतों की, और मंजुलिका की बहुत कहानियां सुनती थी, तो वो सच में उनको लगता था कि वो मंजुलिका है। मैं एग्जाम्पल एक आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पर भी मिशेल ने इतनी सारी स्टोरीज सुनी और अपने आप को इन सब चीजों में इतना इन्वॉल्व कर लिया कि एक तो डिजीज थी, ऊपर से वो सारी बातें जो बचपन से उनके घर में चलती आई थी डीमंस के बारे में, वो सच मानने लग गई। क्योंकि उन्होंने ये सच माना, सबकॉन्शियस माइंड ने सुना और उसने पूरे बॉडी सेल को यही बताया कि इसके अंदर भूत है, यही इसको फील कराओ, ऐसे ही हार्मोन्स रिलीज करो। तो जो सच नहीं भी था वो सच हो गया। यही कितना बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का कि हम जो सोचते हैं अपने बारे में, हम अपने आप को जैसे वैल्यू देते हैं, अपने अंदर जो दुनिया बना के रखते हैं वो सच्ची बन जाती है। हम मानते हैं पॉजिटिव तो हमारी लाइफ होती है पॉजिटिव, हम अपनी लाइफ को नेगेटिव नजरिए से देखते हैं तो वो हो जाती है नेगेटिव। सिमिलरली मिशेल की लाइफ में भी यही हुआ। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर कोई भी 6 आत्माओं का साया नहीं था? तो अगर हम रिसर्च और डॉक्टर्स और साइंस को सच मानते हैं तो डॉक्टर्स ने बोला हाँ, उनके अंदर कोई भूत प्रेत आत्मा शैतान जिन जिन्नात ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर उनकी डेथ कैसे हुई? वो क्यों मर गई? वो इसलिए मर गई क्योंकि उन्होंने दवाई नहीं ली, डॉक्टर से अपना इलाज कराना बंद करवा दिया था और खाना खाना बंद कर दिया था। और उनकी डेथ कुपोषण की वजह से हुई थी। कुपोषण वही, जब आप खाना पीना नहीं खाते हो, आपकी बॉडी में कोई मांस नहीं बचता है, सिर्फ हड्डियां बच जाती हैं आपके शरीर में। जैसे इस तस्वीर में, मैं जिस तस्वीर की बात कर रही थी, उन्होंने खाना पीना ही बंद कर दिया था, उनके शरीर में ताकत नहीं रही थी। तो शरीर में ताकत नहीं होगी तो आप कैसे जिंदा रहोगे? तो आत्माओं के साये से नहीं, बॉडी में खाना ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हुई। और इसी वजह से जब कोर्ट में ये केस आया, कल्प्रिट माना गया पादरी को, उनके फैमिली मेंबर्स को, जिन्होंने उसको यूं ही मरने दिया। आप ऐसे ही किसी को मरने नहीं दे सकते। आपको पता है कि वो खाना नहीं खा रही, वो अपना इलाज नहीं करा रही है, तो वो मर जाएगी, पर आपने उसको मरने दिया, इसलिए उनको सजा हुई। हालांकि सजा 6 महीने के लिए हुई थी, पर बाद में घट करके 3 महीने की कर दी गई थी। अगर उस वक्त उन्होंने सही साइकियाट्रिस्ट से दिखा दिया होता या कोई उनकी लाइफ में ऐसा होता जो उनको पॉजिटिविटी देता और उनको ये समझाता कि वो ये मानना शुरू कर दे कि उनके अंदर आत्माएं नहीं है और वो इस चीज से डट करके मुकाबला कर सकती है, तो शायद मिशेल जिंदा होती। आप मुझे बताओ, मिशेल की स्टोरी से आपने क्या समझा? जिंदगी का एक सीक्रेट रस मैंने आपको बता दिया है। समझने वाले हो, समझदार हो तो समझ गए होगे, और क्या समझे कमेंट करके जरूर बताना। सो ऐसी ही और भी बहुत सारे रियल क्राइम हॉरर स्टोरीज आप सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और भी मिस्टीरियस चीजें मुझे खुद भी बहुत पसंद है। मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कुछ देख पाओ, तो आप सिर्फ ये पॉडकास्ट सुन भी सकते हो। इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को, सीखने को मिलेंगी। सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।